गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हम आपको हिंदी के अंतर्गत शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग समान होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से उनके अर्थ अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को ही हम श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द हैं जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक समान है। अगर हम पढ़ें तो वो समान या लगभग एक समान लगेंगे, लेकिन वो अर्थ की दृष्टि से भिन्न भिन्न होंगे, दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। ऐसे ही शब्दों को हम श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों को इंग्लिश के अंतर्गत होमोफोन्स कहा जाता है, जो साउंड में सेम साउंड होती है और अर्थ उनके अलग अलग होते हैं। जैसे वीक और वीक, ये वहां पर होमोफोन्स हैं, इन्हीं का हिंदी रूपांतरण किया गया है। आइए अब इन्हीं के बारे में समझें। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं और इसके अलावा हमारे यूपी बोर्ड बच्चों की जो हिंदी विषय उसके अंतर्गत भी ये आते हैं। इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में यही शब्द आ रहे हैं, यही चैप्टर है। तो देखते हैं, जैसे कुल और कूल, अगर इन दोनों शब्दों को हम देखें तो ये बोलने में या सुनने में समान लग रहा है। कुल कूल मिलती जुलती आवाज होगी, सेम साउंड, लेकिन इनके अर्थ देखेंगे। कुल मीन्स होता है वंश, कूल मीन्स होता है किनारा। अतः यहाँ इन दोनों शब्दों से हमें पता लग रहा है कि ये शब्द तो शुद्ध सम, सुनने में तो कुल कूल समान है, लेकिन भिन्नार्थक इनके अर्थ क्या है, भिन्न। या वंश है और इसका किनारा। आइए अब हम कुछ आगे इसमें श्रुत सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ें। जैसे अनल है, तो अनल मीन्स होता है आग। दोनों जो शब्द हैं मोस्टली जोड़े में चलते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। अनल और अनिल, अगर इन शब्दों को हम देखेंगे तो साथियों ये दोनों की जो ध्वनि है वो लगभग समान है, बिल्कुल सेम नहीं होगी, लगभग होगी, मिलती जुलती होगी। ऐसे शब्दों को ही हम कहते हैं। अनल आग होता है, जबकि अनिल हवा, या इसका दूसरा रूप वायु। क्या हो सकता है? वायु। इसका एक ट्रिक साथियों हम ट्रिक रूप में समझ सकते हैं। हमें डाउट हो जाता है कि छोटी ही हवा में उड़ गई, क्या कहेंगे? छोटी हमारी हवा में उड़ गई। इट मीन्स ये समझ लें कि अगर छोटी की मात्रा है तो उसका वायु या हवा होगा। ऐसे ही अगला है अन्न और अन्य। अन्न मीन्स होता है अनाज, ओके, और अन्य दूसरा। यहां हम देख सकते हैं कि ये दोनों श्रुत सम है शब्द और इनके भिन्नार्थक हो गए। अन्न अनाज, अन्य दूसरा। ऐसे आया उपकार अपकार, दोनों बोलने में लगभग समान है, ध्वनि समान आ रही है, लेकिन उपकार मीन्स अर्थ क्या निकल रहा है? भलाई। जबकि जो दूसरा इसका है अपकार, उसका होता है अर्थ बुराई। तो देखिए भिन्नार्थक हो गए। आगे बढ़ेंगे। आयत, समकोण, चतुर्भुज। आयत का होता है समकोण, चतुर्भुज या चौकोराकृति, और आयत होता है बाहर से मंगाना। अगर हम किसी चीज को बाहर से मंगाते हैं तो इसे आयात कहते हैं। ऋतु, ऋतु होता है मौसम, और ऋतु होती है सत्य। यहां पर देखेंगे इन शब्दों को हमने पढ़ा, यहां जाना कि इनकी आवाज लिखने, पढ़ने और सुनने में ये समान निकल रही है, सभी के अर्थ भिन्न भिन्न है। अतः ये शब्द श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही अगले में चलेंगे। कर्म, कर्म मीन्स होता है कार्य,
और क्रम, एक के बाद एक कोई घटना हो रही उसे कहते हैं सिलसिला। आगे है अंश और अंश। अंश होता है कंधा, जबकि इसका दूसरा है अंश। हिस्सा, हिस्से को दूसरा भी एक कह सकते हैं भाग। तो यहां समझिए, मैं बताता हूं आपको। अंश कंधा होता है और अंश होता है हिस्सा या उसका दूसरा एक शब्द है भाग। निशा और नशा, अगले है निशा, ये रात, और नशा होता है बेहोशी। नीर, देखा हुआ रेल में जो बोतल बेची जाती हैं वो नीर जल होता है, जल या पानी। और नीड़ होता है पक्षियों का घोंसला। क्या होता है? घोंसला, उसको नीड़ कहते हैं, घोंसला। शव और शव, शव मीन्स होती है रात, और शव कहते हैं उसका वहां पर शव रखा हुआ है, शव कहते हैं लाश, डेड बॉडी, शव कहलाता है। ग्रह और ग्रह, ये ग्रह होता है या तो नक्षत्र, या नक्षत्र के अंतर्गत होता है सूर्य, चंद्रमा, ये ग्रह के अंतर्गत आते हैं। वैसे नक्षत्र भी इसका आ जाता है। और ग्रह होता है घर। इस तरह से साथियों हमने ये कुछ श्रुत सम भिन्नार्थक शब्दों को यहाँ देखा। कर्म, कार्य, क्रम, सिलसिला, अंश कंधा होता है, अंश हिस्सा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ यहाँ पर हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें तीन तीन शब्दों के भी श्रुति सम समानार्थी आपके दिए हैं। इसमें जो होमोफोन्स हैं, जलद, 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 यहाँ पर देखिए इसके लिए एक ट्रिक है। ज कमल होता है, द बादल होता है, और ध आए तो वो समुद्र होता है। ये पर्यायवाची में भी यही बताई थी आपको जब दी गई थी। तो जलज, कमल, तीनों बोलने में समान ध्वनि लगभग दे रहे हैं। जलज, जलद, जलद। और जलद होता है बादल, जलद होता है समुद्र। इसी तरह से आगे देखेंगे। तरड़े, तरड़ होता है सूर्य। पहले ये शब्द मैं आपको सुनाता हूं, तरड़, तरड़ी, तरुड़ी। तो तरड़ सूर्य होता है, तरड़ी नाव। और जब तरुड़ी होती है महिला, युवती, तो मैं यहाँ युवती लिखे देता हूं, स्त्री, युवती, महिला। अगला है कली और कल। कली मीन्स होता है जो फूल की पूर्व अवस्था होती है, खिलने से पहले, उसे हम कली कहते हैं। तो कली अधखिला फूल, अधखिला फूल, या फूल की पूर्व अवस्था जो होती है वन में। और कल मान होता है कलयुग। क्या होता है? कलयुग। आगे है दोस्तों भवन, भुवन। भवन मीन्स होता है महल, और भुवन मीन्स होता है संसार। अतः ये श्रुति सम हो गए और अर्थ दोनों के हो गए भिन्न भिन्न। ऐसे ये स्वर्ग, सर्ग, आवाज लगभग समान है, तो ऐसा लगता है ये दोनों शब्दों एक ही है, लेकिन इनकी जो अर्थ है वास्तविक वो है स्वर्ग एक तीसरा लोक मानते हैं, और सर्ग किसी लंबे खंड काव्य वगैरह के अंदर उसे खंडों में बांटते हैं, तो जिसको कहते हैं सर्ग अध्याय, उसके अध्याय होते हैं, सर्ग कहलाता है। ऐसे ही पिक, कोयल होती है पिक, और पीक जो आजकल धूम्रपान बहुत साथी लोग खा रहे हैं तो उसकी एक पीक मारते हैं, उसी को कहते हैं पान की थूक। पीक मीन्स पान की थूक, जो खाकर हम थूकते हैं। इसी में और आगे आपको मैं बताता हूं। हाँ, इसी का अगला है तुरंग, तरंग। देखिए दोनों समान ध्वनि दे रहे हैं,
तरंग और तुरंग। तो तरंग का अर्थ होता है लहर, तालाब, पानी, समुद्र में जो आती है। तरंग मीन्स होती है लहर, जबकि सॉरी तरंग मीन्स होता है घोड़ा। और जो तरंग आती है, ऊपर लिख गया था सॉरी, जो तरंग आती है पानी वगैरह में वो होती है लहर। अतः इन दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ हो गया। तुरंग होता है घोड़ा और आई हुई पानी में तरंग लहर होती है। इसी तरह से अगला हमारा है तड़ाग, तड़ाक। तड़ाग तालाब होता है, सरोवर या तालाब। और तड़ाक कहा जाता है, उसने तड़ाक से जवाब दे दिया। तड़ाक मीन्स होता है जल्दी। दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकल आए। इसी तरह से अगले हैं पानी और पानी, लगभग समान ध्वनि दे रहे हैं पढ़ने में। पानी मीन्स होता है जल और पाण मीन्स होता है हाथ। चक्रपाण, वीणा पाण के समासों में आया हुआ है। इसी तरह से जगत और जगत, इस पर हलंत है, तो दोनों का इसमें अलग अलग होता है। इसमें अ नहीं है, उसमें अ शामिल है, स्वर नहीं होता है जिसमें हलंत लग जाती है। तो जगत एक कुआं जो पानी भरते थे उसका चबूतरा होता था पहले, उसको कहते थे जगत। जगत मीन्स कुएं का चबूतरा, कुएं का चबूतरा। और जिस पर हलंत है वो है संसार। जगत के स्वामी ईश्वर के लिए कहते हैं, वो यही शब्द आता है। ऐसे ही अगला है कृपण और कृपाण। कृपण मीन्स होता है कंजूस और कृपाण मीन्स होती है तलवार, कटार। तलवार जैसी ही होती है, ये हथियार होता है कटार। द्वीप, अगला है द्वीप और द्वीप। तो दोस्तों द्वीप मीन्स हाथी होता है, हाथी का पर्यायवाची है गज, द्वीप। और द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह समाचारों में दिया जाता है। द्वीप मीन्स होता है टापू, किसी समुद्र में चारों ओर से घिरा हुआ पानी से स्थान, जहाँ थोड़ी सी जमीन हो उसे टापू कहते हैं। जो चारों ओर से घिरा हुआ वह स्थान जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो, वो थोड़ा सा भूमि का भाग द्वीप कहलाता है, टापू। प्रसाद, प्रसाद होता है और प्रासाद, ये देखिए दोनों में श्रुत सम हो गए लेकिन अर्थ इनके अलग अलग है। प्रसाद होता है मंदिर का प्रसाद, कृपा, मंदिर का प्रसाद सभी पाते हैं अपने अपने धर्मों में। और प्रासाद मीन्स होता है महल, भवन। तो देखिए दोनों के भिन्नार्थक अर्थ निकल आए। इसी में आगे और मैं आपको बताता हूं सर और शर। सर होता है सरोवर, तालाब भी आ सकता है इसकी जगह पर। सर मीन्स सरोवर या तालाब। और इसका एक और होता है सर, जो हमारा सर होता है, सिर भी कर सकते हैं, सिर कहते हैं सर केवल खड़े हो जाओ। और सर, सर मीन्स होता है बाण, धनुष बाण। इसी में आगे है दिन और दीन। दिन दिवस और दीन होता है निर्धन गरीब। तो दीन मीन्स गरीब। देखिए अलग अलग साथी और सभी के निकल रहे हैं। अब ये मैंने कुछ लिए हैं, तीन वाले कहीं कहीं पर ले लिए हैं आपके लिए। क्रांति, कांति और क्लांति, यहाँ आ का डंडा है। क्रांति, कांति और क्लांति। तो क्रांत मीन्स होती है उलट फेर, तख्ता जिसे पलटना कहते हैं, क्रांति होना, उलट फेर। और कांति किसी पर चमक होना, कांति कहलाती है, चमक। और क्लांति जब कोई स्त्री थकी हो कोई, तो उसके लिए एक शब्द आता है क्लांति। इंटर में आया है, पवन दूतिका में भेजा है, वहां यही शब्द दिया है। क्लांति माने होता है थकान। अतः ये तीनों शुद्ध सम शब्द हैं और अर्थ में कैसे निकल रहे हैं, भिन्नार्थक। अगला है अविराम, अभिराम।
देखिए विराम का अपोजिट विलोम कर दिया अविराम, तो जो रुके नहीं तो वो लगातार हो गया, जिसे निरंतर भी कह देते हैं, या लगातार या निरंतर, निरंतर लगातार। और अविराम माने सुंदर या आकर्षक। इसी तरह से मूल और मूल्य। मूल मीन्स जड़ होती है, कंद मूल रामचंद्र जी ने खाए थे वो यही मूल था। और क्या मूल्य, किताब का मूल्य, मूल्य मीन्स होता है कीमत, तो मूल और मूल्य ये हो गए भिन्नार्थक। ऐसे होगा सूर्य, सुर और सूर्य, तो सूर होता है वीर पुरुष, सूर वीर, वीर पुरुष को सूर भी कहते हैं। और सुर, सुर देवता होते हैं, सुर है आपके देवता, तो इसका अर्थ हुआ देवता। और सूर, सूर मीन्स होता है अंधा, और एक अंधा तो हो ही गया, इसका एक और होता है सूर्य, जो आपका प्रकाश दे रहा है वह अंधा सूर्य। अतः साथियों, मैं आपके लिए इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस शुद्ध सम भिन्नार्थक से शब्दों को लेकर आया था। ये अपने अपने भिन्न अर्थों को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर इन्हें हम पढ़ें या बोले तो इनकी ध्वनि समान या लगभग समान निकल आती है। कुछ सेम, बिल्कुल सेम भी होते हैं, जैसे हल, हल है, मैं एक समझा के बताता हूं, हल और हल। तो यहाँ पर ये नहीं है कि बिल्कुल सेम वाले नहीं हो सकते, ये भी हो सकते हैं। हल मीन्स एक किसान का औजार होता है जिससे वो खेत को जोतता है, तो उसे किसान का एक औजार। और हल, जब कोई सवाल कर रहा है, हम आप कर, कोई करते हैं, तो हल का मतलब हो गया सवाल हल करना। तो इसके अंतर्गत वे शब्द भी आ सकते हैं जो बिल्कुल सेम ध्वनि और सेम तरह से लिखे जाते हैं, तो वो भी है। अतः मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इसको पढ़कर हम आप सभी अच्छे से अच्छे की ओर चलना सीखें, और आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा होगा। अतः इतना एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम अपनी जो भी वीडियो इस पर डालें आप तक अतिशीघ्र पहुँचे। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इंटर के, वो इस वीडियो को अवश्य देखें और समझें। इसको देखने से आपको बहुत से याद हो जाएंगे, और अपने सिलेबस को निकालकर इससे जोड़ें, क्योंकि ये इंटर की हिंदी एग्जाम में अवश्य आना है। अतः मैं सभी से मंगलमय दिन की आशा करता हूँ। ईश्वर सबको प्रसन्न रखे, सबको मंगलमय रखे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।